जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी. ओके, तो बेटे कल हमने डिस्कशन की थी. कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे, अगर आप गौर करें, वो हमने पढ़ा था जी काइनेटिक एनर्जी, ये टॉपिक था. और एक बेटा आपके पास था पोटेंशियल एनर्जी. ये मैंने दोनों टॉपिक रीड करवाए थे. आज चलते हैं जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. बेटा मैं लेट्स सपोज फ़र्ज़ किया कि एक स्प्रिंग है आपके पास. आपने उस स्प्रिंग को क्या कर दिया जी, दबा दिया. जब आपने दबाया है ना उस स्प्रिंग को, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है जी, स्टोर हो जाती है. ये बात याद रखना. जब आपने बेटे उस स्प्रिंग को दबाया है, वो जो आपने दबाया है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है. अगर फिर जब आप उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए या उसको आप आज़ाद छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद क्या होता है जी, खुल जाता है. या आपने देखा होगा ओपन हो जाता है. आपने एक एक्सपीरियंस आज करना है कि एक स्प्रिंग लेना है, उसको दबाना है, ऊपर से दबा दिया जी. वैसे तो आपको पता ही होगा पहले भी. तो बेटा उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है जी, स्टोर हो जाती है. जैसे ही आप छोड़ेंगे उसको आज़ाद, तो वो क्या होगा, खुद ब खुद खुलता है और वर्क करने की सलाहियत रखता है. यानी उसमें वर्क करने की एबिलिटी जो होती है वो मौजूद होती है. अब देखो, किसी जिस्म को बेटा दबाने, यानी उसको दबाया जाए या उसको खींचा जाए या उसको मरोड़ा जाए, तो जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें, यानी दबाने या मरोड़ने या खींचने से जो बेटे एनर्जी स्टोर होती है उसमें, उसको बेसिकली आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हो. अब बेटा इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी रबड़. अब रबड़ का टुकड़ा है या गलेल की रबड़ को खींचा जाए तो समटाइम्स होता क्या है कि इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर. जैसे कि फिगर आपके पास 7.4 में दिखाया गया. ये देखिए, जैसे गलेल उसके पास है, उसने जनाब उसको क्या किया है, खींचा है, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है जी, स्टोर हो जाती है. जैसे ही बेटे वो छोड़ेगा इसको आज़ाद, तो वो अपनी असल पोजीशन में वापस चली जाएगी, यानी खुद ब खुद ही. ओके हो गया. तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी खुद ब खुद स्टोर हो जाती है. सॉरी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो तब स्टोर होती है जब आप उसको खींचते हैं या उसको दबाते हैं या उसको मरोड़ते हैं. नेक्स्ट चलते हैं जी केमिकल एनर्जी. तो सबसे पहले बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि केमिकल एनर्जी बेसिकली होती क्या है. बेसिकली मेरा बेटा केमिकल एनर्जी आपके पास सेल वगैरह में यूज़ होती है, जो आप मतलब अपने खिलौनों टॉयज़ में यूज़ करते हैं, ये गाड़ी में या कोई और खिलौने वगैरह जिसमें आप सेल का यूज़ करते हो. टीवी की रिमोट वगैरह में सेल का यूज़ होता है, तो इसमें केमिकल एनर्जी मौजूद होती है. अब बेटे बाद औक़ात ऐसे होता है समटाइम्स के डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में एनर्जी खारिज होती है. वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें एनर्जी क्या हो जाती है, इमट, मतलब खारिज होती रहती है. इस एनर्जी का जो आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी का मनबा जो होता है वो एटम्स के दरमियान होता है. एटम्स के दरमियान होता है, केमिकल बॉन्ड्स हैं. समझ आ रही जी, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. जब ये बॉन्ड्स बेटा टूटते हैं तो इसमें एनर्जी हासिल होती है. समझ आ रही है. अब सेल या बैटरी में केमिकल एनर्जी तब्दील होकर हमें इलेक्ट्रिकल क्या करती है जी, ये क्या रखा हुआ है, अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है जी, मुहैया करती है. अब गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह को जलाकर एनर्जी हासिल की जाती है, ये आपको भी पता है. ये भी केमिकल एक एनर्जी है. खुराक से हमारा जिस्म जो कि एनर्जी हासिल करता है वो भी एक केमिकल एनर्जी है. यानी खुराक, जब आप खुराक हासिल करते हैं तो खुराक से भी आपको क्या होती है जी, केमिकल एनर्जी हासिल होती है. तो बेटे केमिकल एनर्जी बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक ज़रिया है. ये सेल वगैरह में होती है, ये बैटरी वगैरह में पाई जाती है. तो ये बॉन्ड्स जो उसने कहा है ना, बॉन्ड्स आपके पास बेसिकली आपको पता होना चाहिए बेटा, बैटरी में दो तरह के टर्मिनल होते हैं. एक बेटा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. समझ आ रही है जी. तो पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू ये क्या होता है जी, चलता है. अब आपको एक बात का और भी पता होना चाहिए कि जब वो बॉन्ड्स आपस में टकराते हैं, जब ये टूटते हैं ना, तो उसमें से एनर्जी तब्दील, मतलब एनर्जी क्या होती है जी, हासिल होती है. अब ये सेल या बैटरी में केमिकल एनर्जी तब्दील होकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है जी, मुहैया करती है.
और ये गाड़ियों वगैरह पेट्रोल वगैरह में से एनर्जी हासिल की जाती है, जलाकर भी आप एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। जो या फिर आप जो अपने जिस्म में एनर्जी मतलब खुराक से जो हमारा जिस्म जो एनर्जी हासिल करता है, इसको भी बेटा केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद चलते हैं जी हरारती एनर्जी यानी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बेटे बेसिकली क्या होती है? ये एक ऐसी एनर्जी की किस्म होती है कि आपके पास हरारती एनर्जी जिस्म के मालिक्यूल्स की हरकत की वजह से होती है। आप क्या करते हैं, जब आपका जिस्म बेटा मूव करता है, कोई भी आप काम करते हैं वजनी, तो आपका जब जिस्म मूव करता है तो आपने नोट किया होगा कि आपके जिस्म की हीट जो होती है वो बढ़ जाती है। समझ आ रही है? ये मालिक्यूल्स होते हैं, वो जिस्म में हरकत करते हैं, तो जैसी हरकत करते हैं उसमें हरारती एनर्जी क्या हो जाती है जी? बढ़ जाती है। अब ये हरकत जितनी शदीद होगी, मतलब आप इस हरकत को जितना तेज़ी से करेंगे, जितनी तेज़ होगी, समझ आ रही है जी, तो हरारती एनर्जी भी इतनी ही ज़्यादा होगी। जो आपके पास हरारती एनर्जी होती है वो भी इतनी ज़्यादा होगी जितना आप मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बेटा एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ जी, आप पहले मतलब क्या कर रहे हैं कि स्लो मतलब चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। तो एक वक्त में आप स्लो चल रहे हैं तो आपकी एनर्जी जो जिस्म की, आपके बॉडी की जो एनर्जी वो भी कम है। लेकिन आपने साथ ही दौड़ना शुरू कर दिया, रन फास्ट करना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। जब आप बेटे तेज़ दौड़ेंगे तो आपके जिस्म की हरारती एनर्जी भी क्या होती जाएगी? शदीद बढ़ती जाएगी। मतलब साथ साथ वो एनर्जी भी क्या होती जाएगी? तेज़ होती जाएगी। समझ आ रही है? तो इससे यही वो बात पैदा कर रहा है। आप देखो ना, यहाँ पर एनर्जी भी इतनी ज़्यादा हो गई। सूरज हरारती एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसको मनबा जो है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोर्स, नहीं ज़रिया, आप इसको ज़रिया भी कह सकते हैं। तो सूरज हरारती एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये बेटा आपको पता है, ये नहीं कि आपको नहीं पता, वाकई सूरज हरारती एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है, जिसे आप विटामिन डी भी हासिल करते हैं। अब देखो, ईंधन के जलने से भी आपके पास क्या होता है जी? हरारती एनर्जी खारिज होती है। जब आप ईंधन को जलाते हैं तो उससे भी आपको हरारती एनर्जी क्या होती है जी? खारिज होती है, यानी हासिल होती है। तो जब इलेक्ट्रिक हीटर या इस्त्री के एलिमेंट से जब करंट गुजरता है, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह जब आप यूज़ कर रहे होते हैं बेटा, उसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब वो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से जो बेटा, आप जितनी स्पीड आप तेज़ करेंगे, मतलब जितना उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना मतलब तेज़। आपने नोट किया होगा, ये जो हीटर होते हैं, आप उसकी स्पीड को जितना बेटे तेज़ करते हैं उतनी वो हरारत आपको देता है। समझ आ रही? तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक हीटर या इस्त्री के एलिमेंट से जब करंट गुजरा, इस्त्री, अब इस्त्री के अगर स्पीड की बात करें तो बेटा जितनी स्पीड आप तेज़ करते हैं, इस्त्री की 0 से लेकर 6 तक होती है, आपने नोट किया होगा। तो 6 पर जब आप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही तेज़ हो जाते हैं और इस्त्री उतनी हीट खारिज करती है, मतलब उतनी हीट गर्म हो जाती है। और जितना आप कम उसको वॉल्यूम देते हैं तो उतनी हीट मतलब कम हो जाती है। तो ये जनाब इस्त्री के एलिमेंट से जब करंट गुजरता है तो ये भी हरारत का, यानी हरारत आपको क्या होती है जी? हासिल होती है। तो ये 3 टॉपिक का आपने बेटा याद करने हैं। समझ आ रही है? ये कोई इतने मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये हो जाएंगे याद। तो अगर बेटा किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो मेरे से पर्सनली रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ईमेल करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और अपना नाम ज़रूर बेटा, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ बात, कि कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखा करें ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन बच्चे लेक्चर ले रहे हैं। समझ आ रही है? बहुत गलत बात है, अभी भी आप सीरियस नहीं हो रहे। समझ आ रही है? तो वो ये तो आपकी लाख चल गई इस दफ़ा, नेक्स्ट टाइम बार बार लाख नहीं चलती। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।